हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो सॉफ्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर 19 रिलीज हो चुका है। एंगुलर 19 अब अवेलेबल हो चुका है आपके लिए। आप एंगुलर 19 में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि एंगुलर 19 तो 2 दिन पहले आया और आप 2 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि आप लोग को पता है कि साहो सॉफ्ट के चैनल पर जो भी वीडियो आता है बिल्कुल ही 100% इंफॉर्मेशन के साथ आता है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में हम कुछ भी इंफॉर्मेशन देकर आपको प्रोवाइड कर दें और आपको बता दें कि मेरा 19 आ चुका है। ऐसा नहीं है। हम लोग पूरा R&D करते हैं, हमारी टीम पूरा R&D करती है और पूरा डेटा निकालते हैं हम लोग कि क्या क्या आया है, कौन कौन से ऐसे नई फीचर आए हैं, उस पर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, डिस्कस करते हैं, तब आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं जो कि एक 100% कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ होता है, ताकि आपको हम बता सकें कि क्या क्या आया है। तो ये एंगुलर 19 सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि एंगुलर 19 में कौन कौन से ऐसे न्यू फीचर आए हुए हैं और कौन से फीचर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जिसको डेवलप करके आपको भी मजा आएगा और आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस भी इन्हांस होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू फीचर के बारे में, एंगुलर 19 के न्यू फीचर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सबको पता चले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंगुलर 19 के बारे में कि क्या क्या आया हुआ है और सब लोग इसको पढ़ के इस सीरीज को स्टार्ट करें। तो चलिए देखते हैं नए सीरीज में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो पहला जो चेंज है, नो नीड टू ऐड स्टैंड अलोन ट्रू। मतलब ये कि आपको पता है कि अभी तक जो हम डेवलपमेंट करते आ रहे हैं एंगुलर 17 और 18 में, 17 से पहले तो ये कंसेप्ट था ही नहीं। एंगुलर 17 में एक बड़ा चेंज के साथ एंगुलर रिलीज किया गया था जिसे हम डिजास्टर चेंज बोलते हैं, रेनेसेंस बोलते हैं, जिसमें कि कंप्लीट एप्लीकेशन का, कंप्लीट एंगुलर का आर्किटेक्चर लेवल पर चेंज था, जहां पर मॉड्यूल के कंसेप्ट को हटा दिया गया और सब कुछ स्टैंड अलोन कर दिया गया। तो वहां पर आपने ये देखा कि जो भी हम कंपोनेंट क्रिएट कर रहे थे, चाहे डायरेक्टिव क्रिएट करते हैं, चाहे पाइप क्रिएट करते हैं, वहां पर एक मेटा डेटा ऐड होकर आता है स्टैंड अलोन ट्रू। तो ये कंसेप्ट अब हटा दिया गया है और बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन कर दिया गया है। स्टैंड अलोन ट्रू मेटा डेटा अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि ये कंसेप्ट पहले एंगुलर 17 से पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया था, एंगुलर 14 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कि किसी भी कंपोनेंट को आप स्टैंड अलोन कर सकते हैं स्टैंड अलोन ट्रू मेटा डेटा को ऐड करके, लेकिन अब इस कंसेप्ट को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अब पुराने प्रोजेक्ट जो 17 और 18 में, उस प्रोजेक्ट को भी ng अपडेट कमांड से अपडेट करते हैं तो अपने आप सारे स्टैंड अलोन ट्रू वाले मेटा डेटा को रिमूव कर देगा, कंपोनेंट से भी, डायरेक्टिव से भी और पाइप से भी, ठीक है। अगेन, अगर आप चाहते हैं कि कोई कंपोनेंट पुराने वर्जन के कंपोनेंट की तरह बिहेव करे तो आप ऐड कर सकते हैं स्टैंड अलोन फॉल्स। ये भी कंसेप्ट ऐड किया गया है कि आप फॉल्स करके पुराने कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन अब स्टैंड अलोन ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ, पुराने वर्जन के प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ, 18 में दिखाता हूँ आपको कि किस मेटा डेटा की बात कर रहा हूँ, किसको हटाया गया है, ठीक है। अभी मैं इस सीरीज में आगे आप लोग को सब कुछ बताऊंगा, इंस्टॉलेशन भी सिखाऊंगा, एंगुलर 19 में प्रोजेक्ट क्रिएट करना भी सिखाऊंगा। ये सारे चीज हम प्रैक्टिकल करके भी देखने वाले। इससे बने रहिए सीरीज में, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझिए, क्योंकि हर वो इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ और बिल्कुल ही प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और सीरीज के बीच में हम प्रोजेक्ट लेवल का भी, प्रोजेक्ट स्टार्ट करके प्रोजेक्ट लेवल का भी एग्जाम्पल करने वाले हैं। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये एंगुलर 18 में है। अभी मैंने आप लोग को 19 इंस्टॉल नहीं करना सिखाया था। पुराने प्रोजेक्ट में क्या था, किसको हटाया गया है, उसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करके दिखा रहा हूँ। देखिए, तो अब कैसे पता चलेगा कि कोई प्रोजेक्ट किस वर्जन में है, तो आप पैकेज डॉट फाइल में जाकर चेक कर सकते हैं कि और लाइब्रेरी किस वर्जन का है। सारे 18 का लाइब्रेरी दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि ये पैकेज डॉट जेसन ये प्रूफ कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट 18 में बना हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि 18 क्यों दिखा रहा हूँ, 19 रिलीज हो गया है। तो 18 में क्या था जिसको हटाया गया है उसके लिए इस प्रोजेक्ट को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर कंपोनेंट पर जैसे ही जाते हैं तो देखिए ये स्टैंड अलोन ट्रू लिखा हुआ है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, ठीक है। अब नए वर्जन में एंगुलर 19 में इसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगेन अब या फिर कोई कंपोनेंट क्रिएट भी करते हैं तो ये लिख कर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि
हमारा कोई कंपोनेंट है जो स्टैंड अलोन ना होकर पुराने वर्जन की तरह काम करे, तो यहाँ पर फॉल्स लिखकर आप एक मेटा डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं कुछ भी नहीं ऐड करते हैं तो यह बिल्कुल बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन रहेगा। ये कंसेप्ट ऐड किया गया है एंगुलर 19 में। दूसरा चीज कि आप देख रहे हैं कि ये स्टैंड अलोन क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई मॉड्यूल फाइल नहीं है। मतलब स्टैंड अलोन का मतलब तो मैं आप लोगों को पिछले सीरीज में 18 में ही समझा चुका हूं कि स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है। अगेन मैं आप लोगों को इस सीरीज में भी आगे बताऊंगा, बिल्कुल एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है। फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि स्टैंड अलोन का मतलब ये कि एक कंपोनेंट या कोई डायरेक्टिव जो स्टैंड अलोन है किसी भी मॉड्यूल का पार्ट, एनजी मॉड्यूल का पार्ट नहीं होगा। पुराने वर्जन में, जैसे ये एक मैं पुराना प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, देखिए पुराने वर्जन में एक मॉड्यूल हुआ करता था, ऐप मॉड्यूल और टीएस फाइल, जिसमें एनजी मॉड्यूल हुआ करता था, जिसमें सारे कंपोनेंट के नेम को इसके डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर हम ऐड करते थे, तब वो कंपोनेंट काम करता था। मतलब कि हर कंपोनेंट किसी न किसी मॉड्यूल का पार्ट हुआ करता था, तभी वो काम करता था। और यहाँ पर इस कंपोनेंट में यहाँ पर स्टैंड अलोन नहीं लिख कर आता था। ठीक है, लेकिन एंगुलर 17 और 18 में यही काम स्टैंड अलोन से होने लगा। ठीक है, स्टैंड अलोन ट्रू लिख कर आने लगा। ठीक है, अब ये स्टैंड अलोन ट्रू भी हटा दिया गया है 19 से। ये एक नया चेंज है। ठीक है, अब अगले चेंज की तरफ मूव करते हैं कि अगला चेंज क्या है। अगला चेंज है आपका अनयूज्ड इंपोर्ट्स इन कंपोनेंट। मतलब कि आपको पता है कि अगर आपने हमारा पिछला सीरीज फॉलो किया है तो आपको पता है कि हर कंपोनेंट में एक इंपोर्ट मेटा डेटा ऐड किया गया है। ठीक है, इंपोर्ट मेटा डेटा ऐड करने का रीजन क्या है कि कुछ भी चीज़ें, जैसे कोई भी एपीआई, कोई भी कंपोनेंट या भी कोई भी हम सर्विस अगर उस कंपोनेंट पर यूज करने वाले हैं तो वहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे, चाहे बिल्ट इन एपीआई हो चाहे कस्टम एपीआई हो। कुछ भी चीज़ें अगर यूज करना हो तो हम उस कंपोनेंट के इंपोर्ट मेटा डेटा में इंपोर्ट करते हैं। तो अब क्या चेंज हुआ है कि हम पहले क्या करते थे, जैसे मान लीजिए मैं प्रोजेक्ट में आप लोगों को दिखाता हूं ताकि आपको रियल चीज़ें पता चले। थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा प्रभावी होता है, उससे आपको ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं प्रोजेक्ट में आप लोगों को दिखाता हूं। तो यहाँ पर ये स्टैंड अलोन के नीचे इंपोर्ट मेटा डेटा भी ऐड किया गया। ठीक है, ये आता है एंगुलर 17 और 18 में, दोनों में है, 18 में भी है अब, लेकिन यहाँ पर 19 में भी है, इंपोर्ट 19 में भी रहेगा। लेकिन इसमें चेंज क्या है? चेंज ये है कि मान लीजिए कि हमने कोई भी जैसे मान लीजिए कि हमने HTTP क्लाइंट एपीआई को हमने इधर से HTTP क्लाइंट को हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो HTTP क्लाइंट को ऐड यूज कर लिया और हम इसको मतलब कि इंपोर्ट कर लिया, इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। या फिर एम्प्लॉय कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट किया है और एम्प्लॉय कंपोनेंट को हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है, तब यहाँ पर है, अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो ये अनयूज्ड इंपोर्ट है। इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर इंपोर्ट है तो इसका पाथ यहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है। देखिए इसका पाथ यहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर कुछ भी चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं तो इसका पाथ यहाँ पर इंपोर्ट होता है, और ये इंपोर्ट का लाइन जैसे ही मिलता है तो ये मॉड्यूल या ये कंपोनेंट लोड हो जाता है इंटरनली। ठीक है, तो अब ये आपने इसको इंपोर्ट क्यों किया? देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, अब अच्छे से समझिएगा, इसको भी हटाता हूँ। ठीक है, अब सपोज करिए कि मुझे इम्प्लॉय कंपोनेंट हमने क्रिएट कर रखा है और इसको मुझे दिखाना है, मतलब इसका सेलेक्टर हमें रखना है। तो जैसे ही इसका हम सेलेक्टर रखेंगे कॉपी करके और इसके ऐप component.html पर यहाँ पर रख लिया हमने। ठीक है, तो हमें ये, अगर आप 18 और 17 में काम कर रहे हैं तो ये इम्प्लॉय कंपोनेंट एज इट इज लोड नहीं होगा। पुराने वर्जन में लोड हो जाता क्योंकि ये इम्प्लॉय कंपोनेंट किसी मॉड्यूल का पार्ट होता था। ठीक है, लेकिन अभी लोड नहीं हुआ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐप कंपोनेंट के HTML पर हमने रखा है तो ऐप कंपोनेंट के TS फाइल पर इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, इम्प्लॉय कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये काम करेगा। अब मान लीजिए कि हमने कुछ काम था, इसको हमने यहाँ पर रखा और इसको इंपोर्ट कर लिया, अब इसका काम नहीं है, सपोज कि इसका जरूरत नहीं था, इसको हमने हटा दिया, तो मतलब कि अब ये तो अनयूज्ड हो गया। अनयूज्ड हो गया, आपने यहाँ से हटा दिया तो यहाँ से तो अपने आप हटा नहीं, यहाँ से हटाया आपने और यहाँ से हटा नहीं, और यहाँ से नहीं हटा तो यहाँ इसका पाथ भी यहाँ पे इंपोर्ट है। ठीक है, तो जैसे ही ये कंपोनेंट लोड होगा तो इस इंप्लॉय कंपोनेंट को भी इंटरनली लोड कर देगा, भले ना दिखे। या फिर मान लीजिए कि इस पर आपको कार्ड ऑपरेशन करना है। ठीक है, आपको HTTP का ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पर। ठीक है, HTTP का ऑब्जेक्ट बनाना है इस तरीके से, प्राइवेट, इस तरीके से मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ, प्राइवेट और HTTP क्लाइंट। ठीक है, तो HTTP क्लाइंट देखिए यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, और यहाँ पर मान लिया हमने HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया, HTTP
क्लाइंट और मॉड्यूल भी आप रख सकते हैं। ठीक है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल या फिर HTTP को आपने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि सपोज करिए कि हमें जरूरत था तो हमने यहाँ पर लिखा है, लेकिन मान लीजिए कि हमने अभी तो काम नहीं है, अभी हमने कुछ टेस्ट करने के लिए इंपोर्ट किया था, इसको हटा दिया हमने, तो अभी ये भी अनयूज हो गया। अभी ये भी अनयूज हो गया तो क्या होगा कि ये भी इसको भी लोड करके रखेगा इसको, मतलब कि अनवांटेड चीज़ें आप लोड कर रहे हैं, ये बता नहीं रहा है कि आप इसका यूज नहीं है और आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है, इस तरीके तो मैंने एक दो कंपोनेंट और आपका एक HTTP क्लाइंट के भी दिखाया। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट कर करके काम करना होता है। जैसे हमने अपने इस पेज पर अपर केस लोअर केस का पाइप लगाना है तो उसको भी हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होता है। ये स्टैंड अलोन का फीचर है, यहाँ पर अपर केस लिखेंगे तभी हम अपर केस पाइप को इसके स्ट्रीम पर यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें यूज था अपर केस का, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया था। सपोज करिए अब इसका यूज नहीं है तो हमने यहाँ से स्ट्रीम से हटा दिया, लेकिन यहाँ पर ये रह गया अनयूज्ड, तो ये भी लोड हो जाएगा। तो जितना भी चीज़ें हैं अनयूज्ड ये लोड हो जा रहा था, जो कि एप्लीकेशन के बैंडविड्थ को कंज्यूम करके बैठा रहता था। ठीक है, तो इसलिए अब एंगुलर 19 में एक चेंज आया कि जो अनयूज्ड है, देखिए एंगुलर 18 है, यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा है कि ये अनयूज्ड है, ये यूज में नहीं है, लेकिन जैसे एंगुलर 19 में अनयूज्ड रहेगा तो नीचे वार्निंग आ जाएगा, ब्लैक सॉरी येलो कलर का वार्निंग आ जाएगा कि ये अनयूज्ड है, आप इसको हटा दो, मतलब आपको वार्निंग दिया जाएगा। हो सकता है कि आगे आने वाले वर्जन में 20 या 21 में इसको एरर दिखा दिया जाए कि आपको डिलीट करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी वार्निंग आएगा कि ये अनयूज्ड है। तो सोचिए आपके एप्लीकेशन लेवल पर, आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस लेवल पर कितना प्रभाव डालेगा ये। ठीक है, तो ये भी एक मेजर चेंज है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज करना होगा। हालांकि आगे आने वाले वीडियोज में, इस सीरीज के वीडियोज में हम सब कुछ एक एक करके यूज करेंगे ताकि 100% आपका नॉलेज इम्प्रूव हो और आप एक एंगुलर डेवलपर बन सकें, जिसमें कि 19 को हम डीपली देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगले चेंज की तरफ मूव करते हैं। अगला चेंज है हमारा कि मेनी सिग्नल्स API आर स्टेबल नाउ। देखिए जैसा कि पता है कि पिछले वर्जन में कुछ सिग्नल्स, हालांकि सिग्नल्स पहले भी आए थे, लेकिन कुछ सिग्नल को पिछले वर्जन में स्टेबल किया गया था। सिग्नल्स क्या होता है? सिग्नल्स एक वेरिएबल होता है, ठीक है, जो कि बाकी सारे वेरिएबल से पावरफुल होता है, मोर पावरफुल होता है, जिसमें कि मान लिया कोई हमारा एक सिग्नल है, कोई उस सिग्नल के अंदर कोई वैल्यू है और वैल्यू चेंज होता है, तो प्रोजेक्ट के अदर पार्ट में उस चेंज किए हुए वैल्यू को मतलब डिटेक्ट किया जा सकता है, पता चल जाता है। ठीक है, व्हेन सिग्नल वैल्यू इज चेंज इट गिव ए सिग्नल टू अदर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सिग्नल है जिसको स्टेबल कर दिया गया है इस वर्जन में। ठीक है, तो कौन कौन से सिग्नल्स हैं जिसको स्टेबल कर दिया गया, उसको कैसे यूज करेंगे, सब कुछ हम आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। अभी ये इंफॉर्मेशनल वीडियो है कि क्या क्या चेंज आया है, ताकि आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में क्या क्या ऐसा चेंज आया, ताकि आप बता सकें। इसलिए वीडियो आप लोग को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, और दूसरे आने वाले वीडियोज में हम इन सबको एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। अगला चेंज है कि एक नया सिग्नल जो लिंक्ड सिग्नल है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया है। यह भी एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, आपको इसको यूज नहीं करना है, बस एक्सपेरिमेंटल दिया गया है कि इंट्रोड्यूस किया गया है कि एक नया सिग्नल आ रहा है। तो इस सिग्नल का काम क्या है, इसका एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग को वीडियो दूंगा कि ये कैसे काम करता है, आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। हालांकि इसको अभी यूज नहीं करना है, एक्सपेरिमेंटल है, लाइव प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन पर इसको यूज नहीं करना है अभी। ठीक है, अगला जो चेंज है रिसोर्स एपीआई का। देखिए रिसोर्स एपीआई भी अभी एक्सपेरिमेंटल एपीआई है, ये भी बस इंट्रोड्यूस किया गया है। बोला गया है कि इसको आपको प्रोडक्शन रिलीज के लिए यूज नहीं करना है, बस डेवलपमेंट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा जब भी आपको सर्वर से कोई डेटा फेच करना हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी एंगुलर का एप्लीकेशन डायरेक्टली सर्वर से कम्युनिकेट नहीं करता है, तो किसी एपीआई के थ्रू उसको हम हीट करते हैं सर्वर को और डेटा को लेकर आते हैं, चाहे इंसर्ट अपडेट कुछ भी करते हैं, तो उस टाइम में आपका रिसोर्स एपीआई आपको हेल्प करेगा। हर स्टेज पर आपको सिग्नल सेंड करेगा कि अभी ये हो रहा है, सेंड हो रहा है, या डेटा रिसीव हो रहा है, या फिर हेडर रिसीव हो रहा है, इसके बारे में आपको सिग्नल देता रहेगा। ठीक है, तो उस काम में ये आएगा। इसके लिए भी मैं आप लोगों को वीडियो प्रॉपर बना कर दे दूंगा, लेकिन डेवलपमेंट के लिए यूज करिएगा, उसको प्रोडक्शन के लिए आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि अगले आने वाले वर्जन में जो 20 या 21 जो आए उसमें इसको स्टेबल कर दिया जाए, तो आप इसका भी फायदा उठा सकेंगे अपने प्रोजेक्ट में। अगला जो चेंज है वो है कि टाइप स्क्रिप्ट को, जो टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन है 5.6, वो अब यूज कर सकते हैं एंगुलर 19 में। मतलब कि अब एंगुलर 19 विल सपोर्ट टाइप स्क्रिप्ट वर्जन 5.6। ठीक है, मतलब कि टाइप स्क्रिप्ट जितने भी न्यू फीचर है अब आप उसको यूज कर सकते हैं एंगुलर 19 में। एंगुलर 18 तक आप
वर्जन 5.4 ही यूज कर पा रहे थे, तो कुछ नए फीचर्स थे जो उसका नहीं यूज कर पा रहे थे। अब वो सारे फीचर्स आप एंगुलर 19 में यूज कर सकेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर में कोडिंग करने के लिए हमें टाइप स्क्रिप्ट ही यूज करना होता है ताकि उसके कंसेप्ट को यूज कर सके, स्ट्रॉन्गली टाइप को यूज कर सके, स्कोप आइडेंटिफायर यूज कर सके, इंटरफेसेज यूज कर सके, इनहेरिटेंस यूज कर सके। उन सारी चीज़ों को यूज करने के लिए जो टाइप स्क्रिप्ट है उसका जो वर्जन है 5.6 वो सपोर्टिंग हो गया है फॉर एंगुलर 19। ये भी एक मेजर चेंज है। अगला जो चेंज है वो है आपका कि इनपुट्स आउटपुट्स के लिए, ठीक है, मतलब कि माइग्रेशन के टाइम में, देखिए माइग्रेशन के टाइम में क्या होता है कि कुछ सिग्नल्स टाइप के जो वेरिएबल थे एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन उसको मैन्युअली करना पड़ रहा था। ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट से व्यू क्वेरीज के लिए जो भी सिग्नल्स टाइप के जो वेरिएबल थे वो मैन्युअली हमें माइग्रेट करने में प्रॉब्लम आ रहा था। जैसे कि आपको पता है 17-18 में हम मान लीजिए पुराने वर्जन को नए वर्जन में माइग्रेट करना होता है तो हमें कुछ चीज़ें मैन्युअली करना पड़ता है। उसके लिए कुछ कमांड दे दिए गए हैं जिसको यूज करके आप उसको ईजिली माइग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें नए अपडेट के साथ आए हुए हैं एंगुलर 19 में। अगला जो अपडेट है वो है न्यू अपडेट्स इन मटेरियल यूआई। देखिए मटेरियल मतलब एंगुलर मटेरियल, जैसा कि पता है कि एंगुलर का ही अपना एक प्रोडक्ट है बूटस्ट्रैप की तरह डिजाइनिंग के लिए एंगुलर मटेरियल, उसके यूआई में भी चेंज लाया गया है। ठीक है, अगर आप blog.angular.dev पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि मटेरियल यूआई में भी चेंज किया गया है। ठीक है, जैसे मैट.थीम लाया गया है, आपके थीम को कस्टमाइज करने के लिए एक अलग से कमांड भी दे दिया गया कि ng जनरेट @angular/material कलर थीम। ठीक है, किसके लिए कि अलग से आप कलर पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप देखते हैं कुछ कलर के थीम आते हैं, कौन सा बाय डिफॉल्ट थीम आप यूज करना चाहते हैं। आप जैसे आप लिखते हैं कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम, ठीक है, तो वहाँ पर थीम आता है, वो आपका डायनेमिक और नॉर्मल सीएसएस का होता है। लेकिन जब आप मटेरियल इंस्टॉल करते हैं, जब मटेरियल इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर पूछता है कि बाय डिफ़ॉल्ट थीम कौन सा सेलेक्ट करना है। उसके अलावा उस थीम को आप चेंज करते हैं, जैसे 11-12 थीम अभी अवेलेबल है, 12 के अराउंड अवेलेबल है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं मटेरियल के। जैसे मान लीजिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अभी, तो ये एंगुलर मटेरियल का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर गेट स्टार्टेड करके जा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर गाइड्स में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर थीमिंग होगा, आपको इजीली दिख सकता है मटेरियल थीमिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो वेबसाइट चेंज कर दिया गया। यहाँ पर आप वेबसाइट में जाकर देखेंगे तो कुछ थीम्स दिखते हैं नीचे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सारे थीम दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के थीम के जो पैटर्न है आप उसको जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो नया आपके पास कमांड आया है। ठीक है, देखिए बहुत सारे इस तरीके के थीम के जनरेट करने के भी दिए गए हैं यहाँ पर कंसेप्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप मटेरियल के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चेंज आया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिए गए हैं इस वेबसाइट पर आपके बेटर डिजाइनिंग के लिए। यही सब चीज़ मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। ठीक है, न्यू ड्रैग एंड ड्रॉप का फैसिलिटी आ गया है। ठीक है, पहले वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करके आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि टाइम टेबल बना रहे हैं, कोई भी चीज़ें ऐसे बना रहे हैं जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके शिफ्ट करना चाहते हैं, तो पहले वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कर दिया गया है। ठीक है, टाइम पिकर का भी नया डिजाइन आ चुका है। ये सारे मटेरियल में अपडेट किए गए हैं। जब हम इसको यूज करेंगे तो अभी आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। इसको एग्जाम्पल के साथ आप लोग को हम दिखाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप कस्टम प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप का और टाइम पिकर का यूज जरूर किया जाता है। ठीक है, अगला जो चेंज है वो है आपका इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन इन डेवलपर प्रीव्यू। अब देखिए हाइड्रेशन तो एंगुलर 16 से ही लोग यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन का कंसेप्ट डाला गया है, लेकिन ये भी अभी एक्सपेरिमेंटल है, इसको अभी स्टेबल नहीं किया गया है। जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि डिफर वगैरह आप लोग को मैंने बताया था एंगुलर 17 में 18 में, फिर एड्रेस डिफर का सिंटेक्स क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। हाइड्रेशन मतलब कि आपको सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए यूज किया जाता है, एसएसआर में यूज किया जाता है। जैसे कि आपको पता है हाइड्रेशन में क्या होता है कि जो कोड होता है सर्वर पर जनरेट होकर आके आता है, यहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो अब इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि कंप्लीट कोड जनरेट होकर ना आए, जिसका जरूरत हो वही आए। तब एसएसआर में जो जनरेट होगा कोड वो कंप्लीटली सर्वर से जनरेट होकर नहीं आएगा। मान लिया कि हमारे पास 10 पेजेस का कोड जनरेट होकर आ रहा है, तो अभी जो दिख रहा है उसी का जनरेट होकर आएगा। फिर अगर जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, जैसे लेजिली हम लोग यूज करते हैं कि लेजी लोडिंग के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से जिसका जरूरत होगा ऑन डिमांड उसका कोड जनरेट होकर आएगा इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन में। इसका भी एग्जांपल करेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये एसएसआर के लिए यूज किया जाएगा।
ठीक है, SSR क्या होता है? सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए होता है। जो एप्लीकेशन एसईओ फ्रेंडली जो होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के यूज किया जाता है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। हालांकि बहुत सारे प्रोजेक्ट में इसे SSR और हाइड्रेशन नहीं यूज किए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर जरूरत पड़ेगा आपको यूज करना पड़ेगा। जहाँ पर भी सर्वर साइड रेंडरिंग की जरूरत होगी वहाँ पर हाइड्रेशन आप यूज करेंगे तो आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इन्हांस होगा। एडेड डेफर का एग्जाम्पल भी मैंने दिखाया था आप लोग को एंगुलर 17 में। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल उसी का अगला स्टेप है। ठीक है, अभी स्टेबल नहीं है, हो सकता है अगले वर्जन में स्टेबल कर दिया जाए। तो ये सारे मेजर चेंजेस थे जो एंगुलर 19 में आए हुए हैं। तो इस सीरीज में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हम देखने वाले हैं। हर वो चीज जो एंगुलर का पार्ट है, एंगुलर डेवलपमेंट में यूज होता है, सब कुछ देखेंगे नए सिंटेक्स के साथ। ठीक है, तो आप बने रहिए इस सीरीज में, एक एक वीडियो को देखिए। और आपको पता है कि हम जो वीडियो प्रोवाइड करते हैं वो मोर इन्फॉर्मेशन के साथ आता है और लेटेस्ट कोड के साथ आता है, इसलिए बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। एक एक लाइक आपका हमारा मनोबल बढ़ाता है और हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दूसरा चीज़ ये भी कि अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारा वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, मोबाइल नंबर अवेलेबल है, इंक्वायरी करिए, वेबसाइट विजिट करिए और एंगुलर 19 का लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट एंगुलर 19 विद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराया जाता है, वो भी मिनिमम प्राइस पर। विजिट करिए वेबसाइट और अपना बैच चूज करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।